अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल नाज़रीन, ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप बहुत ठीक होंगे। हम आज हाज़िर हैं आपके सामने पर फूड के प्लेटफॉर्म से, और आज हम डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमारी लाइन है स्टे क्लोज टू नेचर। नेचर क्या है और नेचर के नज़दीक या क्लोज हम किस तरह से रह सकते हैं, या हमें क्यों रहना चाहिए नेचर के नज़दीक तरीन। अगर जिस तरह से आपको पता है कि नेचर जिस एटमॉस्फेयर या जिस माहौल में हम रहते हैं, इसको भी नेचर हम कह सकते हैं। मतलब पहाड़, सहरा, मैदानी इलाका जात, समंदर, नदी, नाले, हमारे रस्म व रवाज, और ये तमाम चीज़ें जो है ये नेचर के में आती हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। जहाँ पर हम आए यहाँ पर, और हमारे इस नेचर में चरिंद परिंद, ये जानवर, हर एक चीज़ ही नेचुरल है। अब हर एक चीज़ जो अल्लाह ने, क्रिएटर ने, ये चीज़ें जो बनाई हैं, उनको एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए बनाया। स्पोर्टिव एलिमेंट्स हैं हम एक दूसरे के लिए। देखें जिस तरह से चरिंद परिंद है, जानवर हैं, उनसे हम फ़ायदे बहुत किस्म के लेते हैं। इस तरह से ज़मीनों से हम फ़ायदे लेते हैं, वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह से हर ज़मीन का, फिर देखें हर एक ज़मीन, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कि मैदानी इलाकों की नेचर डिफरेंट होती है, पहाड़ी इलाकों की डिफरेंट होती है। एक पहाड़ी सरसब्ज़ पहाड़ होते हैं, एक संगलाख पहाड़ होते हैं, कुछ बर्फ़ानी पहाड़ होते हैं जिनकी बर्फ़ होती है, बहुत ठंडे इलाके। हर जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर रस्म व रवाज और नेचर जो है चेंज होती जाती है, क्योंकि वहाँ की डिमांड्स, वहाँ का कल्चर, रस्म व रवाज वो चेंज हो रहे हैं। और उसी तरह से ही हमारा रहना बहना, उठना बैठना, तमाम चीज़ें डिफरेंट होती, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और इसके साथ ही हमारा खाने पीने का, स्पेशली पर फूड, क्योंकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारी रोज़मर्रा डे टू डे जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जिसके ऊपर हमारा इन्हसार होता है, जिस पे हमारी लाइफ गुजारा करती है, वो होती है खाने पीने से। मतलब उसमें आटे हो गए, तेल हो गए, मसाला जात हो गए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं जिसके हम अराउंड घूमते हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें देते हैं, नॉन प्रोसेस देते हैं, डायरेक्ट फूड प्रोवाइड करता है पर फूड। तो इस वजह से हम नेचर के नज़दीक ही रहेंगे, और जो नेचुरल फूड होता है या जो नज़दीक तरीन चीज़ें होती हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो अल्लाह ताला की ज़ात ने, वह बहुत मैदानी इलाके हैं, वहाँ गंदम होती है, बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीज़ें, शुगर के, शक्कर होती है, गुड़ होता है, दालें होती हैं, हर एक चीज़ इस किस्म के। इस तरह से फ्रूट भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। पहाड़ी इलाकों में चले जाए डिफरेंट होते हैं, सहराई इलाकों में चले जाएँ वह और डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये इन डिफरेंट चीज़ों को क्यों लेना चाहिए या किस तरह से हम ले सकते हैं, इसको नेचर कहाँ आ गई हमारे दरमियान में। हमने यहाँ क्या करना है कि हम इम्फिसाइज करते हैं बर्ड फूड, या मेरा ओपिनियन होता है कि हम जिस इलाके में जहाँ पर रहते हों, वहाँ जो चीज़ें आती हैं, जहाँ वो जो नेचर वहाँ प्रोवाइड करती है हमें चीज़ें, हम अगर वो लेंगे तो हमारी ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है हमारा, ये भी क्रिएटर ने बनाया है, तो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद वो चीज़ें होंगी। ना कि हम रहते अगर मैदानी इलाकों में हैं तो हम सहराई इलाकों की खुराक खाएंगे तो वो हमें सच इतनी ज़्यादा सूदेबल या मतलब मुफीद नहीं होंगी जितनी कि हमारी लोकल ग़िज़ाएँ होंगी। इसी तरह से अगर हम साहिली इलाकों की चीज़ें ले लेंगे तो वो पहाड़ी इलाकों में जाकर वो अगर खाना शुरू करेंगे तो शायद वहाँ पर भी वो चीज़ उतनी अफेक्टिव तो होंगी, लेकिन शायद वो हमारा जिस्म उसको अडॉप्ट करते हुए, उसको लेते हुए, उसको डाइजेस्ट करते हुए, उसमें थोड़ा उसको टाइम लगेगा। जैसा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूँगा आपको कि हम लोगों को देखें, आजकल अल्लाह ताला की ज़ात ने डिफरेंट मौसम बनाए हुए हैं, वो भी नेचर ने बनाए हैं। अब डिफरेंट मौसम है हमारे पास, पाकिस्तान में 4 मौसम हमें मुयस्सर हैं। इन चारों मौसमों में डिफरेंट किस्म की सब्जियां, फ्रूट्स पैदा होते हैं। अगर हम सर्दियों के फ्रूट और सब्जियां गर्मियों में खाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए मसला होगा, हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्ट करेगी, ऑर्गन्स रेजिस्ट करेंगे, वो अच्छी तरह से उनको शायद नहीं लेंगे। जैसा कि अगर हम, क्योंकि आजकल ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने ग्रीन हाउसेस बन गए हैं कि हम लोगों ने ये तो मैनेज कर लिया कि हम हर सब्ज़ी या हर फ्रूट जो है ना, उनको कंट्रोल वेदर देकर हम बना सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या है कि हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और उसके लिए ज़्यादा हमें तोगदो करनी पड़ती है उस चीज़ की प्रोडक्शन को लेने के लिए। तो एक बड़ा ये सिंपल सी एग्जांपल है हमारे लिए
कि अगर हम आउट ऑफ द सीज़न कोई चीज़ें लेना चाहेंगे तो उनके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह जब हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हमारे हैं, तो उनको भी जब हम आउट ऑफ द सीज़न फ्रूट या सब्जियां देंगे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो भी रिटेलिएट आगे से करेंगे, कुछ ना कुछ मैसेजेस देंगे, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर आएगा। हम लोगों को आजकल देखें, हमें कुछ चीज़ें मिलने का मसला नहीं है, हमें उनको डाइजेस्ट करने का मसला है। हमें खुराक वाफर मकदार में मिल रही है, लेकिन वो उसको हम क्या प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इसके ऊपर हम पर्ल फूड जो है हम पूरे का पूरा एम्फेसिस इस पे करते हैं कि एक तो सीजनल चीज़ें हमने खानी है, सीज़न की सब्जियां फ्रूट खानी है, और दूसरा कोशिश ये करें कि जिस इलाके में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की जो चीज़ें, वहाँ की जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, ताकि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उनको आसानी से हज़म कर सकें और हमारी ताकत में, हमारी एनर्जी में उनको कन्वर्ट कर सकें। ये इसी तरह से चीज़ें हैं कि हम लोग अगर हमें कुछ भी चीज़ हमने लेनी है और अगर सीजनल लेंगे, इलाके से मुताबिकत रखने वाली लेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपनी लाइफ को इंजॉय भी करेंगे। इसमें हमने क्या करते हैं कि हम आपके लिए पर्ल फूड लेकर आया है, डायरेक्ट और ऑर्गेनिक एंड प्योर फूड। इसमें आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे तमाम चीज़ें, पर्ल फूड क्या करता है कि नेचर के नज़दीक तरीन रहकर उसको प्रोसेस करता है। जिस तरह गंदम में हमारी आटे हम जितने बनाते हैं या जो भी ग्रेन से आटे, वो हम पत्थर चक्की पे बनाते हैं। इसी तरह से जितने मसाला जाते हैं उनको हम कूड़े डंडी से कूट के लंगड़ी पे बनाते हैं, मतलब उनके लिए कोई ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह कोलू का तेल होता है सरसों का हमारे पास खाने के लिए, तो ताकि जो नज़दीक तरीन है तरीके जो एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं, ताकि इन चीज़ों की जो अल्लाह ने हमें नेचर ने चीज़ें दी हैं, इनकी जो अफादियत है, जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्रॉपर मुकम्मल आपको मिलते रहें। यानी कि जब हम इसको अपना साइंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं या मैन मेड कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग में कर लेते हैं, डाल लेते हैं, जिस तरह ग्राइंडर डाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बर्न हो जाती हैं। जब वो चीज़ें, जो इनके एलिमेंट्स बर्न होते हैं, तो हो सकता है हमारी सेहत के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी खुशबू होती है, अरोमा होता है, तो वो जब हम ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर के साथ, वो ब्लेड होता है, तो वो उसको बर्न कर देती है, जला देती है, जिसकी वजह से हमें वो अफादियत नहीं मिलती जो कि हमें मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से हम नेचर से रिलेटेड ही चीज़ों को आपके लिए कोशिश करेंगे अपनी राय देने के लिए। आपके पास अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें खुशी दिली से कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की, अपने राय देने के लिए। और इंशाल्लाह अगर किसी के साथ भी कोई हेल्थ इशू है, तो हम तमाम हेल्थ इश्यूज़ को इन फूड आइटम्स के साथ, जो हमारी डे टू डे सुबह से लेकर शाम तक जो हम खाते पीते हैं, इन्हीं चीज़ों की रूटीन सेट करके हम तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं इंशाल्लाह। उनका यही इसी तरीके से ही, ताकि वो चीज़ें आए ही ना जो चीज़ें हमारी बॉडी में आ रही हैं। जब हम प्रोसेस फूड लेते हैं या मतलब अननेचुरल या दूसरी चीज़ें लेते हैं, दूसरी चीज़ों से मुराद ये है कि ऑफ द सीज़न या इस किस्म की चीज़ें जब लेंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर वो वाज़े हो जाती है। हमारा आजकल गट का बहुत मसला है, इस तरह हमारा मतलब माइंड का, ब्रेन का मसला है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं, गैसेस होती है, तमाम चीज़ें। ये स्टेमिना जो हमारा है वो क्यों जवाब दे रहा है, टॉलरेंस इंटॉलरेंस क्यों हैं हम लोग, इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।